शांति। आज 21 नवंबर सद्गुरुवार का दिन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। यह तुम सब बच्चों की ड्यूटी है। क्या ड्यूटी दी बाबा ने? टीचर बनकर सबको मन को वशीकरण मंत्र सुनाना है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाबा किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते हैं? उत्तर है, जिन्हें अहंकार है, मैं इतना देता हूँ, इतनी मदद कर सकता हूँ, बाबा उनका कुछ भी स्वीकार नहीं करते। अहंकार वश अगर हम यज्ञ में कुछ भी देते हैं तो बाबा स्वीकार नहीं करते। बाबा कहते हैं, मेरे हाथ में चाबी है, चाहे तो मैं किसी को गरीब बनाऊं, चाहे किसको साहूकार बनाऊं। यह भी ड्रामा में राज है। जिन्हें आज अपनी साहूकारी का घमंड है, वह कल गरीब बन जाते और गरीब बच्चे बाप के कार्य में अपनी पाई पाई सफल कर साहूकार बन जाते। कितना सुंदर ड्रामा बना हुआ है। जो आज धनवान है, अपने घमंड में है, नशे में है, बाबा उनका लेता भी नहीं है और वही गरीब बनते हैं सतयुग त्रेता के बाद। और जो बाबा के बच्चे हैं, यज्ञ में सफल कर वो अपना राज्य भाग लेकर साहूकार बन जाते हैं। ओम शांति है। तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप आए हैं हमको नई दुनिया का वर्षा देने। ये तो बच्चों को पक्का है कि जितना हम बाप को याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, जितना हम अच्छा टीचर बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप तुम्हें टीचर के रूप में पढ़ाना सिखाते हैं, तुमको फिर औरों को सिखाना है। तुम पढ़ाने वाले टीचर जरूर बनते हो, बाकी तुम कोई का गुरु नहीं बन सकते हो, सिर्फ टीचर बन सकते हो। क्या बन सकते हो? टीचर, गुरु नहीं। मतलब सदगति दाता तो परमात्मा ही है। गुरु तो एक सदगुरु ही है, वह सिखलाते हैं। सर्व का सदगुरु एक ही है, वह टीचर बनाते हैं। तुम सबको टीच करके रास्ता बताते रहते हो, मन मना भव का। बाप ने तुम्हारे पर यह ड्यूटी रखी है कि मुझे याद करो और फिर टीचर भी बनो। तुम कोई को बाप का परिचय देते हो तो उनका भी फर्ज है बाप को याद करना। टीचर रूप में सृष्टि चक्र की नॉलेज देनी पड़ती है। बाप को जरूर याद करना पड़े। बाप की याद से ही पाप मिट जाने हैं। बच्चे जानते हैं हम पाप आत्मा है, इसलिए बाप सबको कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। बाप ही पतित पावन है। युक्ति बतलाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, जिस कारण शरीर भी पतित बना है। पहले तुम पवित्र थे, अभी अपवित्र बने हो। अब पतित से पावन होने की युक्ति तो बहुत सहज बाप ही बताते हैं। बाप को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। है ना, कितना सरल विधि बाबा ने बता दी पवित्र बनने की। बावन बोला, दुनिया वाले लोग गंगा स्नान करते हैं तो गंगा को याद करते हैं, समझते हैं वे पतित पावनी है। गंगा को याद करने से पावन बन जाना है, परंतु बाप कहते हैं कोई भी पावन बन नहीं सकता। पानी से कैसे पावन बनेंगे? बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ। हे बच्चों, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करने से तुम पावन बन फिर से अपने घर मुक्ति धाम पहुँच जाएंगे। सारा कल्प घर को भूले हो। बाप को सारा कल्प कोई जानता ही नहीं। एक ही बार बाप आकर अपना परिचय देते हैं। किस द्वारा? इस मुख द्वारा। इस मुख की कितनी महिमा है। गौमुख कहते हैं। वह गौ तो जानवर है, यह है मनुष्य की बात। तुम जानते हो यह बड़ी माता है, जिस माता द्वारा शिव बाबा तुम सबको अडॉप्ट करते हैं। तुम अभी बाबा बाबा कहने लगे हो। बाप भी कहते हैं इस याद की यात्रा से तुम्हारे पाप कटने हैं। बच्चे को बाप याद पड़ जाता है ना, उसकी शक्ल आज दिल में बैठ जाती है। तुम बच्चे जानते हो जैसे हम आत्मा है वैसे वह भी परमात्मा है। शकल में और कोई फर्क है नहीं, है ना। बाबा की सूरत जैसी है, हम आत्मा भी वैसे ही स्टार है, लाइट स्वरूप। तो शरीर के संबंध में फीचर अलग हैं, बाकी आत्मा तो एक जैसी है। जैसे हमारी आत्मा वैसे बाप भी परमात्मा है। तुम बच्चे जानते हो बाप परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम में रहते हैं। बाप की आत्मा और हमारी आत्मा में कोई फर्क है नहीं। वह भी बिंदी, हम भी बिंदी है, ज्ञान और कोई नहीं।
तुमको ही बाप ने बताया है। बाप के लिए क्या क्या कह देते हैं, क्या कह दिया है बाप के लिए? सर्वव्यापी। जिसको जो आता है वो कह देते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार भक्ति मार्ग में बाप के नाम रूप देश काल को भूल जाते हैं। तुम भी भूल जाते हो। भगवान बोला भूलना भी ड्रामा में नूंद है। आत्मा अपने बाप को भूल जाती है, बच्चा बाप को भूल जाता है, तो बाकी क्या जानेंगे। भगवान बोला जो जिसने पहचाना था अपने पिता को, इतनी बादशाही ली थी, है ना, सतयुगी आत्मा ही जब भूल जाती हैं तो बाकी दूसरे युग में आने वाले कैसे याद रखेंगे। तो भगवान बोला जब भूल जाते हैं तो क्या हो जाता है, निधन के हो जाते हैं। धनी को याद नहीं करते हैं, धनी के पार्ट को ही नहीं जानते, अपने को भी भूल जाते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो, बरोबर हम भूल गए थे। हम पहले ऐसे देवी देवता थे, अब जानवर से भी बदतर हो गए। कितना अंतर आ गया गुणों के कारण केवल, है ना। जब गुणवान थे तो देवी देवता जैसे थे, जब गुण खत्म हुए तो जानवर जैसे हो गए। मुख्य तो हम अपनी आत्मा को भी भूले हुए हैं। अब रियलाइज कौन कराए? कोई भी जीव आत्मा को ये पता नहीं कि हम क्या हैं, कैसे सारा पार्ट बजाते हैं। हम सब भाई भाई हैं। यह ज्ञान और कोई में नहीं है। इस समय सारी सृष्टि तमो प्रधान बन चुकी है, ज्ञान नहीं है। तुम्हारे में अब ज्ञान है, बुद्धि में आया है कि हम आत्मा इतना समय अपने बाप की गिलान करते आए। गिलान करने से बाप से दूर हो जाते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते गए हैं ड्रामा प्लान अनुसार। मूल बात हो जाती है कौन सी? बाप को याद करने की। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, बच्चों को सिर्फ बाप को याद करने की तकलीफ है। बाप कभी बच्चों को कोई तकलीफ देते हैं क्या? ला नहीं कहता, माने पिता कभी भी अपने बच्चे को कष्ट नहीं दे सकता। इसलिए जन्म जन्म जो हमने इतनी भक्ति की, उस तकलीफ से बाबा छुड़ाने आया है। बाप कहते हैं मैं कोई भी तकलीफ नहीं देता हूँ। कुछ भी प्रश्न आदि पूछते हैं, कहता हूँ इन बातों में टाइम वेस्ट क्यों करते हो, बाप को याद करो। मैं आया ही हूँ तुमको ले जाने, इसलिए तुम बच्चों को याद की यात्रा से पावन बनना है। मैं बस पतित पावन हूँ। बाप युक्ति बताते हैं, कहाँ भी जाओ बाप को याद करना है। 84 के चक्र का राज भी बाप ने समझा दिया है। अब अपनी जांच करनी है कहाँ तक हम बाप को याद करते हैं। बस और कोई तरफ का विचार नहीं करना है, तो मोस्ट ईजी है, बाप को याद करना है। बच्चे थोड़ा बड़ा होते हैं तो ऑटोमेटिकली माँ बाप को याद करने लग पड़ते हैं। तुम भी समझो हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, याद क्यों करना पड़ता है? भगवान बोला याद करने की क्या ज़रूरत है बाप को? भगवान बोला क्योंकि हमारे ऊपर जो पाप चढ़े हैं उस याद से ही खत्म हो गए। इसलिए गायन भी है। क्या गायन है? 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का मदार पढ़ाई पर है और मुक्ति का मदार याद पर है। बाबा की याद से आत्मा पवित्र होगी और परम धाम पहुँचेगी। और पढ़ाई से क्या होगा? जीवन मुक्ति अर्थात सतयुग में ऊंच पद पाएगी। जितना तुम बाप को याद करेंगे और पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो ऊंच नंबर में मर्तबा पाएंगे। धंधा आदि तो भल करते रहो, बाप को मना नहीं करते। धंधा आदि जो करते हो वह भी दिन रात याद रहता है। तो अब बाप ये रूहानी धंधा देते हैं, कौन सा? अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो और 84 के चक्र को याद करो। मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बनेंगे। ये भी समझते हो अभी पुराना चोला है, फिर सतो प्रधान नया चोला मिलेगा। अपने पास बुद्धि में तंत्र रखना है जिससे बहुत फ़ायदा होता है। जैसे स्कूल में सब्जेक्ट तो बहुत होते हैं, फिर भी इंग्लिश पर मार्क्स अच्छी होती है क्योंकि इंग्लिश है मुख्य भाषा। उन्हों का पहला राज्य था इसलिए जास्ती चलती है, माने अंग्रेज़ों का राज्य था इसलिए इंग्लिश का ज़्यादा जोर है। अभी भी भारतवासी कर्जदार है। भल कोई कितने भी धनवान है परंतु बुद्धि में है यह है ना कि हमारे राज्य के जो हेड्स हैं वे कर्जदार हैं। गोया हम भारतवासी कर्जदार हैं। माने अगर हम पूरा बड़े बेहद स्तर पर देखें तो भारत के पास अभी बहुत कर्जा है बाहर से जो लोन है। तो इसलिए भगवान बोला प्रजा जरूर कहेगी ना कि हम कर्जदार हैं, यह भी समझ चाहिए। जबकि तुम राजा ही स्थापन कर रहे हो, तुम जानते हो हम सभी इन सब कर्जों से छूट कर साल्वेंट बनते हैं। फिर आधा कल्प हम कोई भी कर्जा नहीं उठाते हैं। कर्जदार पतित दुनिया के मालिक हैं। अभी हम कर्जदार भी हैं और पतित दुनिया के मालिक हैं। हमारा भारत ऐसा है, गाते हैं ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, है ना। तो भगवान बोला तुम बच्चे जानते हो कि हम कौन थे?
साहूकार थे। कहाँ साहूकार से क्या हो गए? कर्जदार। और बोला परिजादे परिजादियाँ थीं, ये याद रहता है, हम ऐसे विश्व के मालिक थे, अभी बिल्कुल कर्जदार और पतित बन पड़े हैं। ये खेल की रिजल्ट बाप बतला देते हैं। रिजल्ट क्या हुई? तुम बच्चों को स्मृति आई है, सतयुग में हम कितने साहूकार थे, किसने तुमको साहूकार बनाया? बच्चे कहेंगे बाबा आपने हमको कितना साहूकार बनाया। एक बाप ही साहूकार बनाने वाला है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। लाखों वर्ष कह देने से सब भूल गए। हमें सब में भी इतना बड़ा कर दिया कि कुछ भी याद नहीं रहा, कुछ भी नहीं जानते। तुम अभी सब कुछ जान गए हो, है ना। सब कुछ भूले हुए थे, फिर बाबा ने स्मृति दिलाई तो सब जान गए कि हम कितने पद्मा पदम साहूकार थे, बहुत पवित्र थे, बहुत सुखी थे। वहाँ झूठ पाप आदि कुछ होता नहीं। सारे विश्व पर तुम्हारी जीत थी। गायन भी है, शिव बाबा आप जो देते हो वह और कोई दे नहीं सकता। कोई की ताकत नहीं जो आधा कल्प का सुख दे सके। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुमको बहुत सुख अथाह धन रहता है। माने सतयुग त्रेता तो है ही भरपूर, उसके बाद भी द्वापर से भी तुम्हारे पास भरपूर धन रहता है। कितने हीरे जवाहरात थे जो पिछाड़ी वालों के हाथ में आते हैं। अभी तो वह चीज़ें देखने में नहीं आती, तुम फर्क देखते हो ना। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर तुम पुजारी बने। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। बाप कोई पुजारी नहीं बनते, परंतु पुजारी दुनिया में आते हैं ना। बाप तो एवर पूज्य है, वे कभी पुजारी होते नहीं। उनका धंधा है। बाबा का क्या धंधा है? पुजारी से पूज्य बनाना। रावण का काम है, रावण का क्या धंधा है? पूज्य से पुजारी बनाना। ये दुनिया में किसको पता नहीं। तुम भी भूल जाते हो, रोज रोज बाप समझाते हैं। बाप के हाथ में किसको चाहे साहूकार बनाए चाहे गरीब बनाए। बाप कहते हैं जो साहूकार हैं उन्हों को गरीब जरूर बनना है, बनेंगे ही। उन्हों का पार्ट ऐसा है वह कभी ठहर न सकें। धनवान को अहंकार भी बहुत रहता है, मैं फलाना हूँ, यह हमको है। घमंड तोड़ने के लिए बाबा कहते हैं यह जब आएंगे देने के लिए तो बाबा कहेंगे दरकार ही नहीं है। फिर तो यज्ञ की समाप्ति पर जब उनकी बुद्धि खुलेगी तो सोचेंगे कि अब हम यज्ञ में सफल करें, तो बाबा कहेगा अब ज़रूरत नहीं, अपने पास रखो, जब ज़रूरत होगी तो ले लेंगे, क्योंकि देखते हैं काम का नहीं है, अपना घमंड है। तो ये सब बाबा के हाथ में है, लेना या ना लेना। तो माने बाबा के यज्ञ में हमारा सफल हो रहा है तो भी हमारा मतलब भाग्य है कि बाबा स्वीकार कर रहा है। बाबा ने कहा बाबा पैसे का क्या करेंगे, ज़रूरत ही नहीं है, तो तुम बच्चों के लिए मकान बन रहे हैं। माने जो भी यज्ञ में आता है कि क्या होता है, यज्ञ में ही सफल करके हम बच्चों के आराम के लिए, रुकने के लिए, सारा आवास वगैरह सब उसमें ही सफल होता है। ये तो तुम बच्चों के लिए मकान बन रहे हैं, आकर के बाबा से मिलकर जाना है, सदैव तो रहना नहीं है। पैसे की क्या दरकार रहेगी, कोई लश्कर व तोपें आदि तो नहीं चाहिए। तुम विश्व के मालिक बनते हो, अभी युद्ध के मैदान में हो। किसके साथ युद्ध है? माया के साथ। तुम और कुछ भी नहीं करते हो सिवाय बाप को याद करने के। बाप ने फरमान किया है मुझे याद करो तो इतनी शक्ति मिलेगी। यह तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाप है सर्वशक्तिमान, तुम उनके बनते हो, सारा मदार याद की यात्रा पर है। यहाँ तुम सुनते हो, उस पर मंथन चलता है। जैसे गाय खाना खाकर फिर उगाड़ती है, मुख चलता ही रहता है। तो अगर मुख ना चले गाय का तो क्या समझेंगे, बीमार है, कुछ जो खाया वो हजम भी नहीं होगा है। तो ऐसे बाबा भी बोलते हैं कि आत्मा अगर शक्तिशाली है तो जो सुना उसका फिर चिंतन चलना चाहिए, है ना। कभी सोते में भी कोई उठाए मुरली का पॉइंट पूछे तो हम बता सकें। तो हम बोला चिंतन चलना चाहिए। तुम बच्चों को भी कहते हैं कि ज्ञान की बातों पर खूब विचार करो। बाबा से हम क्या पूछें, बाप तो कहते हैं मन मना भाव, जिससे ही तुम सत्व प्रधान बनते हो। यह एम ऑब्जेक्ट सामने है। तुम जानते हो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न बनना है। यह ऑटोमेटिकली अंदर में आना चाहिए। कोई की ग्लानि व पाप कर्म आदि कुछ भी ना हो। कोई भी तुमको उल्टा कर्म नहीं करना है। नंबर 1 है ये देवी आत्माएं। पुरुषार्थ से ऊंच पद पाया है ना, उन्हों के लिए गाया जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। किसको मारना यह हिंसा हुई ना, बाप समझाते हैं। तो फिर बच्चों को अंतर्मुख हो, अपने को देखना है कि हम कैसे बने हैं। क्या क्या चेक करना है कि किसी के मन में कोई भी हिंसा
हिंसा माने कई तरह की बाबा ने हिंसा बताई ना। तो संकल्प में भी किसी को दुख नहीं देना। और क्या क्या चेक करना है कि बाबा को हम कितना याद करते हैं, कितना समय हम याद करते हैं, इतनी दिल लग जाए जो याद कभी भूले ही नहीं। दादियाँ कहती थी, दादियों से पूछते थे ना कि बाबा को कितना याद करते हो, तो बाबा उनका उत्तर क्या होता था कि हम भूलते ही नहीं, तो याद करने का क्या होता है। इतना बसा हुआ था नस नस में। तो बाबा ने बोला इतनी दिल लग जाए जो यह याद भूले नहीं। ये बेहद का बाप कहते हैं, तुम आत्माएं मेरी संतान हो, सो भी तुम अनादि संतान हो। वह जो आशिक मासूक होते हैं उन्हों की है जिस्मानी याद, जैसे साक्षात्कार होता है फिर गुम हो जाते हैं, वैसे ये भी सामने आ जाते हैं। उस खुशी में खाते पीते याद करते रहते हैं। तुम्हारी इस याद में तो बहुत बल है। एक बाप को याद करते रहेंगे और तुमको फिर अपना भविष्य याद आ जाएगा। विनाश का साक्षात्कार भी होगा। आगे चल जल्दी जल्दी विनाश का साक्षात्कार होगा। फिर तुम कह सकेंगे कि अभी विनाश होना है। बाप को याद करो। बाबा ने ये सब कुछ छोड़ दिया ना, कुछ भी पिछाड़ी में याद ना है। बाबा को भी जब साक्षात्कार हुआ विनाश का तो सब कुछ छोड़ दिया। अभी तो हम अपनी राजधानी में चलें, नई दुनिया में जरूर जाना है। योग बल से सब पापों को भस्म करना है, इसमें ही बड़ी मेहनत है। घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हैं क्योंकि ये बड़ी महीन चीज़ है। कितनी महीन है, अति सूक्ष्म है ना, इसलिए उसको भूल जाते हैं क्योंकि साकार नहीं है ना। बुद्धि के नेत्र से उसको याद करना है। मिसाल जो देते हैं सर्प का, भ्रमरी का, वह इस समय के हैं। क्या मिसाल है सर्प का? जैसे पुरानी केचुली छोड़ देता है, ऐसे हमको भी पुराना शरीर छोड़ना है। भ्रमरी का क्या मिसाल है कि बूंबू कर आप समान बना देती है। भ्रमरी कमाल करती है, उनसे तुम्हारी कमाल जाती है। बाबा लिखते हैं ना, ज्ञान की बूंबू करते रहो, आखिरी जाग जाएंगे। जाएंगे कहाँ? तुम्हारे पास ही आते जाएंगे, एड होते जाएंगे, तुम्हारा नामाचार होता जाएगा। अभी तो तुम थोड़े हो ना, है ना। बहुत पहले की मुरली है साकार बाबा के समय, तो उस समय बाबा ने बोला था कि आगे बहुत आएंगे, एड होते जाएंगे, अभी तो कम है। तो जब संख्या अधिक हो जाएगी तो संगठन का बल दिखाई देगा, तब जागेंगे। अच्छा, मीठे मीठे शील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान का खूब विचार सागर मंथन करना है। जो सुना है उसे उगारना है, जैसे गाय करती है ना, उसका चिंतन करना है। अंतर्मुख होकर देखना है कि बाप से ऐसी दिल लगी है कैसी कि जो वह कभी भूले ही नहीं। दूसरा है, कोई भी प्रश्न आदि पूछने में अपना टाइम वेस्ट न कर, याद की यात्रा से स्वयं को पावन बनाना है। अंत समय में एक बाप की याद के सिवाय और कोई भी विचार ना आए, यह अभ्यास अभी से करना है। बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। क्या चाहिए? दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। महान बनने का मुख्य आधार है, क्या है? महान बनने का मुख्य आधार क्या है? पवित्रता। इस पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना, अर्थात महान आत्मा बनना। कोई भी दृढ़ संकल्प रूपी व्रत वृत्ति को बदल देता है। पवित्रता का व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना। व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना, मन में पक्का संकल्प लेना। व्रत रखना माने व्रत का अर्थ है संकल्प, दृढ़ संकल्प, है ना। तो संकल्प रूप में बावन बोला पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। तो पावन बनने का व्रत लिया और हम आत्मा भाई भाई यह ब्रदरहुड की वृत्ति बनाई। इस वृत्ति से ब्राह्मण महान आत्मा बन गए, है ना। तो क्या हुआ? दृढ़ संकल्प द्वारा अपनी वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा, है ना। तो बोला भाई भाई की वृत्ति हो गई तो महान आत्मा बन गए। स्लोगन है, व्यर्थ से बचना है तो
मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। क्या दृढ़ संकल्प का बटन लगाना है कि व्यर्थ बोलना ही नहीं है, तो उससे बच जाएंगे ना। तो फिर हमारी बहुत सारी जो हमारा समय जाता है व्यर्थ में, वह हमारा कंट्रोल में रहेगा। अच्छा, ओम शांति। आज सारा दिन हम चिंतन करेंगे ना कि बाबा के ज्ञान को हमने कितना उगारा, कितनी बार हमने उसको रिवाइज किया, बाबा की याद हमारे रोम रोम में रही कि नहीं रही, है ना। और हम कितने भाग्यशाली हैं जो अभी भी बाबा हमारा स्वीकार कर रहा है ना। तो ऐसे बाबा को अपनी वृत्तियों को चेंज करने का दृढ़ संकल्प लेना है ना। तो हम महानात्मा बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।